हेलो स्टूडेंट्स, सतगुरु विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी पढ़ेंगे अपन और फर्स्ट चैप्टर अपना रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा की सामान्य सी परिभाषा अपन देखते हैं तो इसमें आता है कि विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका जो होता है वो भाषा कहलाती है, और एक साधन जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अथवा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। और जो पशु पक्षी होते हैं ये भी कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, तो इन ध्वनियों को हम भाषा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और भाषा की मुख्य परिभाषा जो होती है वो होती है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को समझते हैं। यही क्या है, भाषा है। तो भाषा की मुख्य परिभाषा ये है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज ये कंप्लीट हो जाएगी। और संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, अंग्रेजी, फ्रांसी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो और भाषा, भारत में भाषाएं कौन कौन सी हैं? भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। और विभिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएंगी? प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उसको कहते हैं भाषा। अब विभिन्न प्रदेशों में जो बोली जाती है, जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी, और मुख्य प्रदेशों के नाम तथा उनमें बोली जाने वाली मुख्य भाषा, कुछ क्षेत्र देखेंगे अपन जहाँ पर ये बोली जाती है। जैसे असम की लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? भाषा असमिया, पश्चिमी बंगाल की बांग्ला, तमिलनाडु की तमिल, जम्मू कश्मीर की 3 भाषाएं हैं, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू। गुजरात की हो जाएगी गुजराती, महाराष्ट्र की हो जाएगी मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। ये कुछ अलग है। बाकी हम यहाँ देखेंगे ये ऐसे शुरू हो रहा है ना, ये भी ऐसे शुरू, ये याद करने का तरीका हो जाएगा। असम की असमिया, पश्चिमी बंगाल की बंगला, तमिलनाडु की तमिल, और जम्मू कश्मीर की हमें याद करनी पड़ेगी कौन कौन सी है। एक तो सिंपल सी है कश्मीरी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? डोगरी, उर्दू। कश्मीर, डोगरी और उर्दू। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, बिहार की हिंदी, मणिपुर की मणिपुरी। और हिंदी हिंदी बहुत सारे प्रदेशों में बोली जाती है। तो ये कहाँ बोली जाती है? एक तो अपने देखा बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान, इन सब में बोली जाती है। एक बार अपन इन भाषाओं को, ये मुख्य भाषा कुछ लिखी है, सारी भाषाएं अभी नहीं आई है, सारी भाषाएं हैं। संविधान में भारत 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और तो इसमें कुछ भाषा देखते हैं, जैसे असम की असमिया, पश्चिमी बंगाल की बांग्ला, तमिलनाडु की तमिल, जम्मू कश्मीर की डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, 3 भाषाएं। गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, बिहार की हिंदी, मणिपुर की मणिपुरी। और हिंदी भाषा जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी, झारखंड की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, उत्तर प्रदेश की हिंदी, उत्तराखंड की हिंदी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, हरियाणा और राजस्थान की हिंदी। तो ये प्रदेश है जिनकी हिंदी भाषा है, बाकी इनकी सबकी अलग अलग है। जम्मू कश्मीर की 3 भाषाएं हैं, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू, 3 भाषाएं हैं। अब आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ देखेंगे कि जो हम कुछ भाषाएं, जैसे कुछ जो मूक बधिर लोग होते हैं वो संकेतों में बातें करते हैं, अपने इशारों से बातें करते हैं। तो उन इशारों या फिर संकेतों में की गई बात को या उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेत के माध्यम से की गई या संकेत के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। अपनी बातें दूसरों को बताते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा की ये एक परिभाषा हो गई, अपनी सिंपल सी परिभाषा है।
अब हम भारत की, अभी तक हमने क्या पढ़ा, राज्य की भाषाओं के बारे में। मुख्य रूप से राज्य की भाषाएं थी, जैसे महाराष्ट्र की थी और पश्चिमी बंगाल की थी, जम्मू कश्मीर की थी, राजस्थान की थी। तो इन भाषाओं के, झारखंड की, मणिपुर की, बिहार की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, ऐसी कुछ भाषाओं की राज्य भाषा के रूप में अपने देखा था इनको, जिनको संविधान से दर्जा प्राप्त है। अब हम देखेंगे कि भारत की राष्ट्र भाषा क्या है। भारत की राष्ट्र भाषा है हिंदी है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा घोषित किया था। राजभाषा है, ना कि राज्य भाषा। राज्य भाषा नहीं है, राजभाषा घोषित किया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा घोषित किया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा की, जो अधिकांश देशों में बोली जाती है या समझी जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। अपनी हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। और तो इनका अपन बाद में देखेंगे लिपियों का अध्ययन। पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इसको याद करेंगे अपन कि जो अधिकांश देशों में बोली जाती है या समझी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है। और बोली, मुख्य रूप से बोली क्या होती है? भाषा और बोली दोनों में अंतर है। भाषा क्या होती है? जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और ये क्या है? मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा क्या आती है? बोली। बोली क्या होती है? मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी कोई ना लिपि होती है और ना इसका संविधान में उल्लेख है। जैसे कुछ भाषाएं, जैसे ब्रज, अवध की हो गई अवधी, और भोजपुरी, खड़ी बोली और इत्यादि बोलियां होती है और भाषा अलग होती है। ये भाषा और बोली में डिफरेंस है। बाकी लिपि और व्याकरण कल देखते हैं।